नमस्कार। कभी सोचा है कि एप्पल जैसी कंपनी जो हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी है, असल में पैसा कमाती कैसे है? आज हम कंपनी के फाइनेंस की दुनिया में उतरने वाले हैं और हमारा गाइड होगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, एप्पल। तो चलिए इन बड़े बड़े नंबरों के पीछे की कहानी को समझते हैं। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 112.01 बिलियन डॉलर्स। ये 2025 के लिए एप्पल की नेट इनकम है, यानी कि उनकी कुल कमाई। ये इतना पैसा है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। सच में एक चौंका देने वाला आंकड़ा है ये। लेकिन इस नंबर का असल मतलब है क्या? ये सिर्फ एक बहुत बड़ी रकम से कहीं ज्यादा है। ये एक कहानी बताता है और आज हम उसी कहानी को पढ़ना सीखेंगे। तो आइए एप्पल के इन अरबों डॉलर के आंकड़ों को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। हम ये देखेंगे कि इतने बड़े मुनाफे की गिनती आखिर की कैसे जाती है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को देखना होगा, जिसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इसे किसी कंपनी का एक साल का रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये एक तय समय में अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले सारे पैसे का हिसाब रखता है। तो फिर कंपनी की कुल कमाई से उसके असली मुनाफे तक का सफर कैसा होता है, ये रास्ता हमें इनकम स्टेटमेंट दिखाता है। और यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ये सफर ना बड़ा सीधा सा है। हम शुरू करते हैं टोटल रेवेन्यू से, जिसे अक्सर टॉप लाइन भी कहा जाता है। फिर हम एक एक करके सारे खर्चों को घटाते जाते हैं और आखिर में हम पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट पर, जिसे कहते हैं बॉटम लाइन। चलिए देखते हैं एप्पल के लिए ये कैसा दिखता है। 2025 में एप्पल का टोटल रेवेन्यू था 416.16 बिलियन डॉलर। सोचिए, ये वो सारा पैसा है जो उन्होंने हर एक आईफोन, मैकबुक और ऐप स्टोर की बिक्री से कमाया, इससे पहले कि किसी भी कर्मचारी को सैलरी दी गई हो या कोई बिल चुकाया गया हो। ये कहानी की बस शुरुआत है। अब इसमें से पहली बड़ी कटौती आती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जो कि है 220.96 बिलियन डॉलर। ये उन सभी चीजों की सीधी लागत है जो प्रोडक्ट्स बनाने में लगी, हर कैमरा सेंसर, हर प्रोसेसर चिप और फैक्ट्री में लगी बिजली तक। इसके बाद हम घटाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि 62.15 बिलियन डॉलर हैं। ये बिजनेस को चलाने के खर्चे हैं, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करना, दुनिया भर के एप्पल स्टोर्स के कर्मचारियों की सैलरी और वो सारे शानदार विज्ञापन जो हम देखते हैं। और इन सभी कटौतियों के बाद जो बचता है वो है 112.01 बिलियन डॉलर का नेट प्रॉफिट। यही वो असली मुनाफा है जो एप्पल ने कमाया। ये था टॉप लाइन से बॉटम लाइन तक का सफर। तो इनकम स्टेटमेंट हमें एक कंपनी के परफॉर्मेंस की कहानी बताता है, बिक्री से लेके आखिरी मुनाफे तक। ये बताता है कि कंपनी एक साल में पैसा बनाने में कितनी कामयाब रही। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की तरफ, बैलेंस शीट। अगर इनकम स्टेटमेंट एक साल की कहानी है, तो बैलेंस शीट एक पल की तस्वीर है। और इस तस्वीर के दिल में एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर सिद्धांत है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट की तरह है। इनकम स्टेटमेंट के उलट, जो वक्त के साथ एक कहानी बताता है, बैलेंस शीट हमें बस एक पल में दिखाती है कि एक कंपनी के पास क्या है और उस पर क्या कर्ज है। ये है वो बुनियादी अकाउंटिंग फॉर्मूला, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी के पास जो कुछ भी है, यानी एसेट्स, उसकी फंडिंग या तो कर्ज लायबिलिटीज से हुई होगी या फिर मालिकों के पैसे इक्विटी से। इस समीकरण को हमेशा बराबर रहना होता है। तो ये समीकरण कहता क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में, एसेट्स वो सब कुछ है जो एक कंपनी का है और जिसकी कोई कीमत है। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो कर्ज हैं जिन्हें कंपनी को वापस चुकाना है। और जो कुछ भी बचता है वो होती है इक्विटी, यानी मालिकों का हिस्सा। इसको और साफ तौर पर समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। एसेट्स में कैश, स्टॉक में रखा सामान, मशीनें और यहाँ तक कि पेटेंट जैसी चीजें भी शामिल हैं। और लायबिलिटीज में लोन्स, सप्लायर्स को देने वाले पैसे और कर्मचारियों की सैलरी जैसी चीजें आती हैं। तो अब जब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को समझ चुके हैं, अब वक्त है इन्हें जोड़कर एप्पल की स्ट्रैटेजी की पूरी तस्वीर देखने का। यहीं पर असली कहानी सामने आती है। याद है ये नंबर? एप्पल का 112.01 बिलियन डॉलर का नेट प्रॉफिट।
ये इनकम स्टेटमेंट की कहानी का अंत था। अब चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस शीट की कहानी से कैसे जुड़ता है। देखिए, ये मुनाफा बस कहीं हवा में गायब नहीं हो जाता। इसे कंपनी में वापस इन्वेस्ट किया जाता है और ये कंपनी की कुल कीमत का हिस्सा बन जाता है। ये एक स्टेटमेंट से दूसरे में बहता है। इस कनेक्शन को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ये वो जमा हुआ मुनाफा है जिसे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को देने के बजाय बिजनेस में वापस लगा दिया है। और इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट बैलेंस शीट पर इक्विटी यानी कंपनी की कुल कीमत को बढ़ाता है। और यहीं हमें एप्पल की जबरदस्त कुशलता दिखती है। उनका रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE 152% से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि मालिकों द्वारा लगाए गए हर $100 पर एप्पल एक साल में $152 का मुनाफा कमा रहा है। ये एक असाधारण रूप से कुशल प्रॉफिट मशीन है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एप्पल सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमा रहा, वो पैसा बनाने में अविश्वसनीय रूप से कुशल है। वे अपने हर एक रिसोर्स का पूरा फायदा उठा रहे हैं ताकि और भी ज्यादा वैल्यू बना सकें। यही वो कहानी है जो ये नंबर हमें बताते हैं। तो अब जब आप फाइनेंस की इस भाषा को समझ गए हैं, तो अगली बार जब किसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो इन नंबरों में कौन सी कहानी खोजेंगे। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब एक खुली किताब की तरह है जो अपने असली राज बताने का इंतजार कर रही है।